रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस वीडियो में जो है टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं और ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन वैसा मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, वहीं कुछ क्वेश्चन वैसा जो लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखिए और आपको पता होगा कि बिना न्यूमेरिकल्स के जो है फिजिक्स कहीं ना कहीं अधूरा होता है, इसलिए जो है न्यूमेरिकल्स पर जो है कमांड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो कहीं जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, स्टेट द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। यानी यहां पे बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और इस कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, यानी समझिए कि इन्फिनिटी पे रखा जा रहा है। तो पूछ रहा कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कहां बनेगा। तो समझिएगा ध्यान से, आपको तो पता होगा कि कन्वेक्स मिरर में जो है दो ही केस होता है, या तो आप ऑब्जेक्ट को जो है समझिए पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख सकते हैं और नहीं तो जो है सीधे इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी वाला केस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो है एक कन्वेक्स मिरर हम ले लेते हैं, ठीक है। ये रे डायग्राम से ही बन जाएगा आपका और यहाँ से समझिए कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया पोल हो गया, ये हमारा समझिए फोकस हो गया और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, यानी इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ 30 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा यानी पोल और फोकस के बीच में, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये इसका आधा यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो समझिए कि इन्फिनिटी से जो रे आता ना उस रे को हम लोग पैरेलल मानते हैं। और ये तो पता होगा कि कन्वेक्स जो है डाइवर्जिंग होता है। तो मान लेते हैं कि ये रे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे चला गया, ये इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे चला गया। तो जब इसको हम लोग बैक वगैरह करते हैं ना, तो बैक करने के बाद जब ये कटता है तो ये समझिए फोकस के पास ही जा करके कटता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट जो है ना इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बनता है ना वो फोकस पे बनता है। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक यानी फोकल लेंथ ये इसका आधा यानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख सकते हैं कि गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दिया हुआ ना ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ और कन्वेक्स का ये सब राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इंप्लाई देकर हम लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा पोजीशन ऑफ इमेज, क्या पूछ रहा पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहाँ बना, ठीक है। तो लिखेंगे एट फोकस, यानी इमेज जो बन रहा ये कहाँ बना आपका, तो फोकस पे बना। या इसी को आप डैटिज करके लिख सकते हैं कि द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। समझ रहे ना। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते यही क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर में आता तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता तो कन्वेक्स में उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये फोकस पे बनता, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और वहीं 2-3 नंबर में कर देता है, 4 नंबर में कर देता है, तो इस तरीके से डायग्राम बना करके बढ़िया से लिख दीजिएगा, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। समझ रहे ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। उस ऑब्जेक्ट को जो है ना कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में जो है ना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ। अब उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहा कि 30 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा फाइंड द नेचर, नेचर का मतलब वही रियल है कि वर्चुअल है ये बताना होगा। पोजीशन यानी इमेज कहाँ बना और साथ में जो है इमेज का साइज भी बताना है। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं, आएंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हम लिखेंगे इन अ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर ही है, ये न्यूमेरिकली सॉल्व होगा। इस कन्वेक्स मिरर में क्या दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम H1 यहाँ ओ लगा देते, समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट है ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर।
तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है तो ये माइनस में मेजर होगा, समझ रहे ना। फिर आगे कन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 30 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये सब राइट साइड में होता है, तो राइट साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव मापा जाता है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ इसका आधा यानी 15, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में होता है। तो आपसे नेचर पूछ रहा तो मैग्निफिकेशन से हम नेचर बता सकते हैं, पोजीशन पूछ रहा है यानी भी पूछ रहा है, और साथ में साइज ऑफ इमेज यानी कि समझिए H2 जो कि इमेज का हाइट पूछा जा रहा है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो है आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट हम लोग 2 ही जगह रखते हैं, या तो इन्फिनिटी पे या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ये दोनों में कहीं भी इमेज को रखिएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि इमेज हमेशा छोटा ही बनता है, और साथ में जो है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है, समझ रहे ना। फिर भी न्यूमेरिकल है तो यहां पर भी हम लोग न्यूमेरिकली इस काम को करेंगे, लेकिन इस चीज को आप याद भी रखिएगा। आइए सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यानी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो 1/u का वैल्यू दिया हुआ -10 हो जाएगा, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो f का जगह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/v को, ये समझिए कि 1/15 है, और ये समझिए कि -1/10 है ना, इधर आके प्लस 1/10 हो जाएगा। तो 1/v को हम क्या लिख सकते हैं, ये एलसीएम कर देंगे दोनों का तो 30 हो जाएगा, 15 से 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 10 त्रिका 30 यानी 3 हो जाएगा। तो 1/v का जो वैल्यू मिला आपको 5/30 मिला, 6 बार में कट जाएगा, 1/6 आ रहा, तो उलट देंगे तो v हमें कितना मिल जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। हम लिखेंगे लास्ट में सबको एक साथ, पहले निकाल लेते हैं। अब आते हैं मैग्निफिकेशन यानी m निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसके लिए है -v/u, तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाता माइनस, तो फॉर्मूला कहीं है, v आपका 6 हो जाएगा, और u आपका कितना दिखाई दे रहा, u तो -10 दिखाई दे रहा, देख रहे हैं ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी समझिए कि मैग्निफिकेशन जो आपको मिला ना, ये 3/5 मिला, जो कि पॉजिटिव है। और आपको पता होगा कि जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को इंडिकेट करता है, और वही निगेटिव होता तो रियल एंड इन्वर्टेड को करता है। तो कन्वेक्स में कभी निगेटिव आइबे नहीं करेगा। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज का हाइट बताइए, तो मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे H2/H1 करके। तो यहाँ H2 का मतलब इमेज का हाइट है और H1 का मतलब आपके ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो पहले तो मैग्निफिकेशन डाल देते, जो निकला है 3/5। H2 तो हमें चाहिए और H2 हमें चाहिए, और H1 का मतलब आपके ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि 5 दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या ऐसे समझिए नीचे 5 है तो कट जाएगा। तो H2 आपको कितना मिला, तो 3 सेंटीमीटर मिला, समझ रहे ना। तो देख रहे ना यहाँ पे इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो कन्वेक्स में ऑलवेज ऐसा ही होता है। तीनों चीज़ हम लिख लिए। अब इसको लास्ट में हैंस करके जो है ना लैंग्वेज के साथ हम इसको लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले नेचर हमको बताना था, लिखेंगे यहाँ से हैंस। फर्स्ट नंबर में हमें क्या बताना था, तो नेचर ऑफ इमेज, चूंकि लॉन्ग में क्वेश्चन रहेगा ना तो ये सब लिखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ इमेज के लिए हम लिखेंगे कि सिंस हमारा जो मैग्निफिकेशन था ये पॉजिटिव था, देयरफॉर द इमेज इज, जो इमेज बनेगा ये क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपसे क्या पूछ रहा था, इसमें आइए, नेचर तो हम लोग बता दिए। सेकेंड नंबर में हमसे पूछ रहा था पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहाँ बना, यानी कितने डिस्टेंस पे बना पोल से, और आगे बना कि पीछे बना ये बताना। तो कन्वेक्स में हमेशा पीछे ही बनता है, इसी वजह से देख रहे ना कि यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस हम लोग भी निकाले हैं ये पॉजिटिव आया, यानी ये बता रहा है कि इमेज पीछे बनता है। वही निगेटिव आता तो आगे बनता है, यानी फ्रंट में। तो कन्वेक्स में कभी भी आगे नहीं बनता, हमेशा पॉजिटिव आएगा निकालिएगा। तो लिखेंगे यहाँ से द इमेज इज formed at a distance of 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर से पीछे बनेगा। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। और थर्ड में जो है हमसे क्या पूछा जा रहा था, तो साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब एक तरीका से इमेज का हाइट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इमेज का हम लोग हाइट निकाले हैं, तो इमेज का हाइट हमें कितना मिला है, तो इमेज का हाइट हमें 3 सेंटीमीटर मिला है, तो ये हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इमेज सीधा बन रहा है यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से तीनों चीज हमारा इजिली क्लियर हो गया। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर से जो है ना 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी उस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द पोजीशन यानी कि भी, फिर मैग्निफिकेशन यानी कि एम ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर, और साथ में जो है आपको नेचर भी बता देना है। एकदम कंसंट्रेट होइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाद में सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां से इन अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ही दिया हुआ, इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है चूंकि लेफ्ट में ही रखा जाता है, बाकी कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट में होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। कैलकुलेट द पोजीशन यानी कि भी बताना, फिर आपको मैग्निफिकेशन बताना है, ठीक है, एंड स्टेट इट्स नेचर, तो इसी से नेचर का भी पता चल जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला कि सिंस 1/u + 1/v = 1/f, और पता होगा आपको कि ये मिरर फॉर्मूला जो है कनकेव मिरर पे भी काम करता है और कन्वेक्स पे भी काम करता है, तो डाल दिए। अब यहाँ से प्लस माइनस इसमें लेकर के चलना पड़ता है, तभी जाकर के प्रॉपर सॉल्व होगा। तो 1/u के जगह -5 हो जाएगा, प्लस 1/v = 1/f, तो f के जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v = 1/10, ये समझिए -1/5 है, तो इधर आके प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 1/v = क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 10 हो गया, 10 से 10 कटेगा एक बार में, 1 1 जा 1, फिर 5 2 जा 10, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, यानी समझिए कि 1/v का वैल्यू जो मिला ये 3/10 मिला, तो v = क्या हो जाएगा, तो 10/3 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10/3 को, यानी 10 को समझिए कि हमें डिवाइड कर देना है किससे, 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 बच रहा है, डेसिमल डाल के 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। तो समझिए 3.3 हम लिख करके यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ये हमारा समझिए कि v हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी पूछा जा रहा था। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -v/u, तो m = माइनस तो फॉर्मूला का है, तो v जो है समझिए 10/3 है, उसी को ना डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो यही वाला पार्ट हम यूज करते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो v के जगह 10/3 हो जाएगा, बाई u, तो u हमारा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ -5 है, माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो 10/3, ये समझिए 5/1 है, उलट दीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा ना, तो मैग्निफिकेशन जो है आपका समझिए कि क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। इसको चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, साथ में देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 से छोटा है, यानी आपको शुरू में ही बोल रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, क्योंकि उसमें इमेज हमेशा छोटा बनता है। तो यहाँ पे 2 चीज आपसे पूछ रहा था, पोजीशन, तो पोजीशन 3.3 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, तो बिहाइंड द मिरर जाएगा, और साथ में मैग्निफिकेशन पूछ रहा था तो 2/3 आ गया, फिर नेचर पूछ रहा था तो ये पॉजिटिव है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। बाकी आप लैंग्वेज के साथ हैंस करके लिख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में बता दिए वो काम तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब समझिए कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग आते हैं 4th नंबर में। तो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो सबसे पहले आएंगे यहां से लिखेंगे इन अ कन्वेक्स मिरर, मिरर हमारा कन्वेक्स है, ठीक है। क्या बोल रहा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी यू दिया हुआ -6 सेंटीमीटर। बोले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमें बताना पोजीशन यानी कि भी, और नेचर तो मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा। नेचर तो इसका बता दिए कन्वेक्स का कि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही होता, फिर भी एक बार लिख देंगे हम लोग। अब सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस करके 1/u + 1/v = 1/ क्या हो जाएगा f। तो यहाँ से 1/u, u का मतलब -6 है, +1/v
इक्वल टू 1/f, तो f आपका जो दिखाई दे रहा है ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v को 1/12, और ये -1/6 है, इधर आके +1/6 हो जाता है, तो 1/v हमारा हो जाता है, नीचे एलसीएम तो 12 रहेगा ना, 12 से 12 एक बार में कटेगा तो 1 1 जा 1, ये 2 बार में कट रहा तो 2 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू कितना मिला, तो 3/12, देख रहे हैं ना, 3/12 यानी 4 बार में कटेगा, तो उलट देंगे तो v हमारा समझिए कि 4 सेंटीमीटर आ गया। समझ रहे हैं। अब हमें जो है नेचर बताने के लिए, तो नेचर तो इसका ऑलवेज फिक्स होता है, फिर भी एक बार मैग्निफिकेशन निकाल लीजिएगा, सही रहेगा। तो m इक्वल टू -v/u, तो m इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूला का है, बाकी v में आते हैं तो वैल्यू 4 हो जाता है, और u का वैल्यू कितना हो जाता, तो -6, माइनस माइनस कट गया, ये 2 से 3 बार में, 2 दूना 4 सॉरी, और ये 3 दूना 6, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में कटा, तो मैग्निफिकेशन जो मिला 2/3, देख रहे हैं ना, ये भी 1 से छोटा है, और ये मैग्निफिकेशन कैसा है, तो पॉजिटिव है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है नेचर के बारे में, तो नेचर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही क्या होता है, तो इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है, यानी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, और साथ में नेचर पूछ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है, वही जो है कनकेव मिरर को जो है ना कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है, और कन्वेक्स मिरर को जो है ना डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ डाइवर्जिंग बोल रहा है यानी कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो फाइंड द नेचर पूछ रहा, पोजीशन पूछ रहा और साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा। आइए देखते हैं, लिखेंगे यहां से इन अ कन्वेक्स मिरर, और यहां पे जो बात कर रहा है ना एरो का बात कर रहा है। एरो समझते क्या होता है, जैसे मान लेते स्ट्रेट लाइन है, इसमें एरो लगा दी तो ये हमारा एरो हो गया। तो यहां ऑब्जेक्ट की तरह एरो आपका काम कर रहा है। एरो जो है किसकी तरह काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तरह। तो एरो का हाइट बता रहा है, यानी समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट एक तरीके से ये हाइट हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसको कहाँ रखा गया, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में ही होता, तो -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ आपका कितना है, तो इसका तो फोकल लेंथ प्लस में होता है, तो प्लस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेचर तो मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा, पोजीशन तो भी से पता चल जाएगा, और साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज का मतलब आप H2 निकाल सकते हैं। समझ रहे ना। हालांकि भी से हम लोग नेचर भी बता देते हैं, और कन्वेक्स का तो नेचर आपको बार बार हम बोल ही रहे हैं कि वर्चुअल इरेक्ट होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन से ज़्यादा सही है, उसी पे काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो 1/u का वैल्यू -25 है, प्लस 1/v हो जाता है इक्वल टू 1/f, तो f का वैल्यू आपका कितना है, तो 20 है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग 1/v को लिखेंगे तो हो जाएगा 1/20, ये -1/25 है, इधर आके प्लस 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v को हम लिख सकते हैं 20 और 25 का जो LCM होगा ना, ये आपका 100 हो जाएगा। तो इसे 4 बार में कटेगा, तो समझिए कि यहाँ 4 आ जाएगा, और सॉरी 4 नहीं 5 बार में कटेगा, 20 25 100, 5 बार में कटा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 25 चौको तो 4 बार में कटा, तो यहाँ से 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो समझिए कि 1/v का जो वैल्यू हमें मिल रहा ना, ये 9/100 मिला, तो रिवर्स कर देंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं 100/9, तो यहाँ से देखिए तो कितना बार में, एक ही बार में 11 बार में लगाते हैं, 11 9 99, एक बचा, डेसिमल डाल करके 0, फिर 9 एकम 9, फिर 1 0 तो आते ही रहेगा। तो समझिए कि हम यहाँ से लिख देते हैं v इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर। ये समझिए कि हमारा इमेज का पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनेगा, चूंकि पॉजिटिव है, और कन्वेक्स में हमेशा पीछे ही बनता है। ठीक है। अब हमें आगे क्या निकालना है, तो मैग्निफिकेशन m। तो मैग्निफिकेशन ऐसे भी निकालना ही पड़ेगा, चूंकि बिना निकाले इमेज हाइट आप निकाल नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि नेचर तो आप लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, तो इसी से क्लियर हो गया कि नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन तो चाहिए ना, चूंकि H2 भी हमें निकालना है, यानी इमेज का हाइट। तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे -v/u का, तो यहाँ से माइनस रहेगा, भी हम ये वाला यूज करते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 100/9 हो जाता है, और u जो आपको दिया हुआ ना, ये -25 हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाता है ना 100/9,
और ये समझिए 25/1 है तो उलट जाएगा तो 1/25 हो जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आपको क्या मिला, तो 4/9 मिला। देख रहे ना, ये भी 1 से छोटा है, बताएं कन्वेक्स में हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये पॉजिटिव आ गया हमारा, यानी नेचर एक तरीके से बता दिया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं इमेज के हाइट में यानी कि H2 में। तो एक बार फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे हम H2/H1 करके। तो मैग्निफिकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कितना मिला, तो 4/9 मिला है। H2 हमें पता नहीं है और H1 का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से H2 मल्टीप्लाई होगा तो 9H2 और 2.5 में जो है ना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये समझिए कि आपका 10.0, 2500 को 100 होगा ना तो 10.0 यानी समझिए 10 हो गया। तो यहाँ से H2 हमारा क्या हो गया, तो 10/9 हो गया, 10/9। तो अब 10 को 9 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 9 1 जा 9, एक आएगा डेसिमल डाल करके 0, फिर 9 1 जा 9 यानी 1.11 आते ही रहेगा। तो हम 1.1 पे इसको रोक देते हैं। तो ये हमारे इमेज का हाइट हो गया। अब 3 चीज़ आपसे पूछ रहा था नेचर, तो आप नेचर ऑफ इमेज में लिख सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा था पोजीशन ऑफ इमेज, तो वहाँ पे लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और फिर आपसे साइज पूछ रहा था तो साइज ऑफ इमेज 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीका से आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, ये भी कन्वेक्स पे ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। जैसे हम लोग का बाइक होता है, कार होता है, तो उसमें साइड मिरर के तौर पे जो हम लोग यूज करते हैं वो सब कन्वेक्स मिरर ही होता है, समझ रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, बता रहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यानी कि आर, ये दिया हुआ 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो समझिए कि हमारा जो फोकल लेंथ है ना ये 3/2 मीटर हो जाएगा, चूंकि आधा होता है इसका। फिर बोल रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी समझिए जो मिरर है उस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे कोई बस है तो बस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव ही होता है, तो ये -5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि भी पूछ रहा। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो ये मैग्निफिकेशन से हम लोग बता सकते हैं, या नेचर के बारे में तो आपको पता ही है, बार बार बात बोल रहे हैं कि कन्वेक्स का वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, ठीक है। आइए कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, यानी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/ क्या होता है, f होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/u, तो u का वैल्यू -5 है, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो f की जगह 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते ना, यहाँ से u की जगह -5 डालें, सही है। तो 1/v इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये 3/2 है, उलट के 2/3 हो जाएगा, और ये -1/5 है ना, इधर आके +1/5 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया ना, ये दोनों का एलसीएम तो 15 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कीजिएगा, 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 त्रिका 15, 3 बार में कटा तो 3 एकम 3 हो गया। तो 1/v का जो वैल्यू मिला ना ये मिला 13/15, तो रिवर्स हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाता 15/13, समझ रहे ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 को जो है ना 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 1 जा तो 13 नहीं भी करेगा, 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा के 0, फिर 13 1 जा 13, फिर समझिए कि यहाँ से 7 आ गया और एक 0 तो आप लगा ही सकते हैं, तो 13 25 65, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलते रहेगा, तो 1.15 पे इसको हम रोक देते हैं। तो v इक्वल टू हमें क्या मिला 1.15 सेंटीमीटर। ये समझिए कि हमारा क्या हो गया, तो इमेज डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, तो इमेज डिस्टेंस हो गया, पॉजिटिव है, यानी बिहाइंड द मिरर जाकर के इमेज बनेगा। अब आपसे नेचर पूछ रहा था, तो ये देख रहे ना पॉजिटिव है, तो इससे भी आप नेचर बता सकते हैं बिना मैग्निफिकेशन निकाले भी, या मैग्निफिकेशन में निकालते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से नेचर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल, यहाँ पे भी जो है कन्वेक्स मिरर ही दिया हुआ, इन अ कन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर में बता रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट यानी h1 ये कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी समझिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -30 सेंटीमीटर हो गया। कन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहा कि फोकल लेंथ जो है यानी कि f, तो ये तो इसका पॉजिटिव होता, तो ये 20 सेंटीमीटर है।
तो फाइंड द साइज, इमेज का साइज बोल रहा है, यानी हमें H2 बताना होगा इमेज के साइज के लिए। फिर आपको जो है बोल रहा पोजीशन ऑफ द इमेज यानी V बताना होगा, और फिर पूछ रहा बस साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, बस इतना ही हमें बताना है, समझ रहे ना। तो इतना भी बताने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके H2 निकलेगा। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना, तो 1/u, तो u के जगह -30 हो जाएगा, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो f के जगह कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है ना 1/v इक्वल टू 1/20, ये -1/30 है ना, तो इधर आके प्लस में 1/30 हो जाएगा। तो 1/v, ये 20 और 30 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा, इससे 3 बार में कटेगा तो 3 1 जा 3, इससे 2 बार में कटेगा तो 2 1 जा 2। तो 1/v का जो वैल्यू मिल रहा है ये 5/60 मिला, 12 बार में कट गया, उलट देंगे तो भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा, कहाँ, तो बिहाइंड द मिरर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हमें क्या चाहिए, तो इमेज का हाइट चाहिए, तो बिना मैग्नीफिकेशन के संभव नहीं है, तो इसका फॉर्मूला -v/u एक तरफ लगा देते हैं, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी तो है H2/H1 बराबर हो जाएगा -v/u के, दोनों मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है। अब यहाँ से H2 यानी इमेज हाइट, ये तो हमें बताना ही है, H1 यानी ऑब्जेक्ट हाइट तो 1 दिया हुआ, माइनस तो फॉर्मूला में है, v आपका 12 हो जाएगा, और u आपका -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, कटाते हैं कुछ और, तो समझिए कि 6 से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, तो आपको H2/1 का मतलब H2 ये कितना मिला, तो 2/5 मिला। डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ना, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर। तो यही जो है हमारे इमेज का क्या हो जाएगा, तो साइज हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर दे रहा है, तो डाइवर्जिंग का मतलब कन्वेक्स मिरर ही होता है। इस डाइवर्जिंग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बता रहा, यानी कि R, ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फोकल लेंथ आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोल रहा कि फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बता रहा कि फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे बता रहा है कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो पता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हाइट H1 इसको हम x मान लेते हैं। तो इस केस में जो है ना, इमेज का हाइट यानी कि H2 ये इसका आधा हो जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, यानी u पूछ रहा और v पूछ रहा है, ये दो चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, तो ये तो बता रहा ना कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का हाइट है ये ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है, तो इससे हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का, और यहाँ आपको बताना कि एक बार क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा फोकल लेंथ यानी 20 सेंटीमीटर हो गया, ये पॉजिटिव होता। बोल रहा है कि ये डाइवर्जिंग मिरर जो है ना, एक इमेज को बना रहा। कैसे इमेज को बना रहा, तो इमेज जो बना रहा तो बता रहा कि ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा इमेज बन रहा। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को x मान लिए, तो इमेज x/2 यानी आधा हो गया। तो पूछ रहा ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया और इमेज कहाँ बना, यानी कि u और v आपको बताना है। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, H2/H1 वाला, चूंकि ये हमें x के फॉर्म में यहाँ पे पता है। तो मैग्नीफिकेशन, तो H2 का मतलब इमेज का हाइट, तो x/2 हो जाएगा। H1 का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, तो x, नीचे कुछ नहीं है तो by1 डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से हमारा हो जाएगा x/2, और ये x/1 है तो उलट जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो m इक्वल टू हमारा हो गया 1/2। ये समझिए मैग्नीफिकेशन हो गया। अब मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी अप्लाई करेंगे तब ना u भी निकलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला -v/u अप्लाई करेंगे मैग्नीफिकेशन का। ये किसके इक्वल होगा, तो 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो u हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 भी हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, u हो गया, और ये माइनस क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तब काम बनेगा जा करके। चूंकि देख रहे ना u v के टर्म में आ चुका है, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1/u के जगह हमारा -2v हो जाएगा, प्लस 1/v इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/v को पहले कर देते हैं, फिर ये -1/2v हो जाएगा, और इधर 1/f हो जाएगा।
नीचे एलसीएम जो है 2b होगा, कटाइएगा तो b से b कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 2b से 2b कट गया एक बार में, तो 1 1 जा 1 हो गया, और इधर 1/f हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये घटेगा ना, तो 1/2b इक्वल टू 1/f, तो f तो पता है ना हमें, f का वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2b से 1 में तो 2b और इधर 20, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20/2 यानी कि समझिए 10 सेंटीमीटर हमारा v आ गया। अब हमें u भी तो चाहिए, तो u निकालने के लिए देखिए यहाँ पे u इक्वल टू -2 भी है। ठीक है, तो u इक्वल टू हो जाएगा -2, v के जगह 10, तो u हमें कितना मिला, तो -20 सेंटीमीटर मिला, तो u -20 सेंटीमीटर और v जो है +10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और निगेटिव क्या बता रहा कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वहीं पोजीशन ऑफ इमेज में जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव है, तो ये बता रहा है इन बैक ऑफ द मिरर, यानी समझिए कि जो कन्वेक्स मिरर है उस कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखना, तो बैक में जो है ना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगा, तो इमेज मिल जाएगा, और उस इमेज का जो हाइट होगा आपके ऑब्जेक्ट का हाइट का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी है कि इसका क्या मतलब है, इसलिए सब बता रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, यानी समझिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ यानी कि f तो पॉजिटिव होता है तो 15 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पोजीशन का मतलब v हुआ, एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर तो v से भी बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लग जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/u के जगह -10 हो जाएगा, प्लस 1/v 1/f यानी f के जगह क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/15, ये -1/10 है ना, इधर आके प्लस में 1/10 हो जाएगा, तो समझिए कि 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 15 और 10 का तो 30 हो जाएगा, इससे 2 बार में कटेगा तो 2 1 जा 2, 3 बार में कटेगा 3 1 जा 3, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, बाई आपका 6 हो जाए, 5/30, ऊपर 5/30, तो 6 बार में कटेगा तो 1/6 हो जाएगा, 5/30 5 36। ठीक है, तो v इक्वल टू 1/6 उलट देंगे ना तो ये 6 हो जाएगा, तो भी समझिए कि हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछ रहा था ना कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बाकी नेचर के बारे में पूछ रहा था तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेचर तो कभी बदलेगा नहीं कन्वेक्स मिरर के केस में। क्लियर है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, लास्ट है। क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर टॉल इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, कन्वेक्स मिरर है यहाँ पर भी, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि h1 ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में होता, तो -20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के डिस्टेंस पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बता रहा कि 30 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ इसका आधा यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा फाइंड द पोजीशन, यानी कि भी पूछ रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर, नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन से या भी से बता सकते हैं, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि आपको h2 भी चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, तो 1/u तो -20 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f यानी 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v को 1/15, ये -1/20 है ना, इधर आके प्लस 1/20 हो जाएगा, तो 1/v कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 4 बार में कटा तो 4 आ जाएगा, 20 त्रिका यानी 3 आ जाएगा, तो 1/v जो है ना समझिए कि 7/60 आया, तो v कितना हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो 60/7 हो जाएगा। डिवाइड करके आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, 60 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 8 56, 4 बच्चा डेसिमल डाल करके 0, 7 5 35, फिर 5 0, 7 7 49, चलते रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो v हमारा हो जाता है 8.57 सेंटीमीटर, यानी इतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, चूंकि ये वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है।
अब हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, हम तो यहाँ से भी नेचर बता सकते थे, लेकिन मैग्निफिकेशन चाहिए चूंकि H2 भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है -v/u, चूंकि भी यू पता है तो यहीं अप्लाई करेंगे। तो ये माइनस तो फॉर्मूला है, भी में ये यूज करेंगे 7/60 ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। यू आते हैं तो यू आपका -20 है, बाई 1 कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा ना, तो 7/60 और उलट जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। 7/60 और उलट गया तो 1/20 हो गया। तो मैग्निफिकेशन समझ रहे ना, यहाँ पे 7/120 आ जा रहा, सही है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। भी जो है हमारा 60, देखिए उल्टा लिखा गया, देख रहे ना, गड़बड़ लिखा गया, क्लियर, एक बार देख लीजिए। न्यूमेरिकल थोड़ा कंसंट्रेशन से बनना चाहिए, नहीं तो एक गलती समझिए कि सारा मेहनत बेकार कर देता है। तो माइनस रहेगा, भी की जगह 60/7 है, 60/7, और यू के जगह जो है ना -20 है, बाई 1 कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। तो मैग्निफिकेशन जो है ना 60/7 और उलट जाएगा तो 1/20, इसे 3 बार में कटेगा। तो मैग्निफिकेशन जो आपको मिला ये 3/7 मिला, देख रहे हैं ना, 1 से छोटा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो है ना हमेशा छोटा ही इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से। आ गया। अब मैग्निफिकेशन से चाहते हैं तो आप नेचर लिख सकते हैं कि नेचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा, तो इरेक्ट हो जाएगा। बाकी इमेज का पोजीशन क्या हुआ, तो इमेज जो है 8.57 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बनेगा बिहाइंड द मिरर। अब आपको इमेज का हाइट पूछ रहा, तो फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए H2/H1 वाला। तो मैग्निफिकेशन क्या मिला हमें, तो 3/7 मिला, और H2 का मतलब इमेज का हाइट, H1 का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि 5 दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7H2 = 5 3 जब 15 हो जाएगा। तो H2 = क्या हो जाएगा ना, तो 15/7 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो चाहते तो आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर इतना पर भी जो है आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके इमेज का क्या हो गया, तो हाइट हो गया 15/7। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा गड़बड़ लग रहा। 15/7 का मतलब वैल्यू 1 से बड़ा, नहीं ठीक है ठीक है। ये चीज़ समझना था कि ऑब्जेक्ट आपका जो है 5 सेंटीमीटर है, तो समझिए इमेज का हाइट उससे कम होना चाहिए कन्वेक्स में, तो कम ही है, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूना 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है समझिए आपके इमेज का साइज यानी कि हाइट होगा। तो इस वीडियो में जो है ना टोटल 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।